जगह से माननीय कांशीराम साहब अपनी साइकिल यात्रा को लेकर गुजरे थे ना। तो आज मैं शायद एक ऐसी क्रांति धरा पे खड़ा हूँ जहाँ से हमारे रहबर गुजरे थे। आपको ठोकरें ना गिरा पाएगी, आपको ठोकरें ना गिरा पाएगी, ये मेहनत आपको ना हरा पाएगी, ये आपके पास जिद जीत जाने की हो तो हार भी आपको ना हरा पाएगी, हार भी आपको ना हरा। ये बात मैं उनको कह रहा हूँ, मेरे समाज मुझे हारने देगा क्या बताओ? नहीं। इतनी रात में 10 बज रहे हैं, लाइट भग रही है गांव के अंदर, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ और इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। इसी ताकत के साथ, इसी हौसले के साथ जो आपने मुझे दिया, उसके माध्यम से मैं उनको जवाब दे रहा हूं कि हार जाऊंगा मैं, सोचना छोड़ दो, ख्वाब टूटूंगा ये देखना छोड़ दो, कि रहा के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, कि रहा के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। वक्त अगर अभी आपका है तो साहब क्या हुआ, अपने नेताओं को एक करने निकले हैं ना, वक्त तो कभी हमारा भी आएगा। ओ हार जाऊंगा मैं, सोचना छोड़ दो, ख्वाब टूटूंगा ये देखना छोड़ दो, इस मिशन के लिए जहाँ भी कुर्बान है, रुक मैं सकता नहीं, रोकना छोड़ दो, रुक मैं सकता नहीं, रोकना छोड़ दो। मैं यहाँ माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूँ, आपसे भी कहना चाहता हूँ, जिस दिन मंदिरों की ओर जाने वाली भीड़, वो हमारे बच्चे जिस दिन विद्यालयों की ओर जाना शुरू कर देंगे, हमारा समाज का 90% भला हो जाएगा। और ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। हो इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 6000 सालों की गुलामी को कैसे तोड़ पाए? भारत का संविधान लिखकर। उन्होंने भारत का संविधान कैसे लिखा? उन्होंने 32 डिग्रियां कैसे हासिल की? तो शिक्षा की वजह से। अभिषेक के ग्लैमर को सबने देखा, अभिषेक के काफिलों को सबने देखा, उसके पीछे चढ़ती हुई भीड़ को सबने देखा। लेकिन अगर अभिषेक इतनी सारी चीजें कर पाता है, अभिषेक एक 22 साल का नौजवान, एक युवक अगर इतने बड़े मिशन को लेकर घर से चल पड़ा है, तो पहले उसने महापुरुषों के आंदोलन को और उनके कारवा को पढ़ा है। और जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप लोग लड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बिना पढ़े अगर आप लड़ाई लड़ते हैं तो आप लोग जाहिल कहलाएंगे, और पढ़ लिख कर अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो यकीन मानिए आप डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम कहलाएंगे। क्योंकि पढ़ाई के बल पे जो लड़ाई लड़ी जाती है वो कलम की लड़ाई होती है। यहाँ आज के दौर में हम लोग उनसे भी कहना चाहेंगे जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को गालियां बकते हैं, जो लोग भारत के संविधान को बदलने की बात करते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा, और संविधान को बदलने की बात भी मत करना, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। हमारे हाथ, जब तक इस देश में संविधान है, जब तक हमारे लिए सब कुछ है, और संवैधानिक दायरे में हम हमेशा रहते हैं। लेकिन जब संविधान ही नहीं बचेगा तो फिर हमारे अधिकार भी नहीं बचेंगे, हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। तो भैया संविधान को बचाने के लिए या तो मार देंगे या मर जाएंगे। संविधान बचना चाहिए ना, तो संविधान को बचाने के लिए या तो मार देंगे या मर जाएंगे।
और अगर किसी ने संविधान को बदलने की या खत्म करने की बात करी तो इस समाज से और बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वालों से बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी कमी किस चीज की है? कमी इस चीज की है कि हमारे नेता एकजुट नहीं है। आप मुझे बताओ, मेरे ऐसा युवक अगर निकला, क्या सड़क पे चलना कोई खुशी है? तकती धूप में निकलना कोई खुशी है? सर का पसीना पैरों तक आता है पूरा होते हुए, क्या उसमें कोई खुशी मिल रही है? क्या कभी सोशल मीडिया से हमने कभी आपसे कोई फंड या पैसा मांगा? क्या कमाने निकल गया हूं? मेरे साथ ये इतने सारे नौजवानों की टीम निकल गई है, क्या वो पैसा कमाने या एक चेहरा चमकाने? और चेहरा चमकाने की बात तो वो उसको जरूरत है ना चेहरा चमकाने की जिसे कोई नहीं जानता है। अभिषेक को तो आज बाबा साहेब अम्बेडकर की शायरी करते करते पहचान बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब और इन तमाम लोगों के आंदोलन पे, उनके मूवमेंट पे जब मैं बात करता हूँ, पहचान वहां से मिली है। और आज अभिषेक किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आज अभिषेक को उसका समाज और उसके जो भी यूथ है, वो यूथ जो डॉक्टर अंबेडकर को जानता है, उनकी मूवमेंट को जानता है, वो अभिषेक जाटव को भी जानता है। तो मुझे चेहरा चमकाने की आवश्यकता नहीं है। जानते नहीं जानते लोग बताओ? पहले से जानते ना, सब लोग पहले से जानते हैं। तो मैं अपना चेहरा चमकाने के लिए जमीन पे काहे को उतरूंगा? कुछ अपने ही लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हो गई हैं। हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हम लोग आज भी उस दौर में जी रहे हैं कि समाज से अगर कोई उठ खड़ा होता है तो वो हमारी खुद की आंखों में चुभने लगता है। लेकिन मैं तो आप लोगों से भी कहूंगा कि आप लोगों को रास्ते में आने वाले कांटे नहीं देखने, आपको कठिनाइयां नहीं देखनी है, आपको आपके रोकने वाले लोग नहीं देखने हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब आपको आपके अपने लोग रोकते हैं, लेकिन आपको उनको भी नहीं देखना है। मान्यवर कांशीराम साहब का विरोध किसने किया? सबसे पहले समाज के लोगों ने किया ना। बाबा साहेब अम्बेडकर ने आगरा के अंदर अपने भाषण में क्या कहा कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो जिन लोगों को समाज के लोगों ने धोखा दिया, समाज के लोगों ने जिनका विरोध किया, आज हम लोग उनकी प्रतिमा लगाकर उन्हें पूज रहे हैं ना साहब। तो अगर आप लोग मेरा विरोध कर रहे हैं तो मुझे तो खुशी हो रही है। मुझे लग रहा है कि मैं महापुरुषों के आंदोलन पे बिल्कुल सही चल रहा हूं। जिनका अपने ही लोगों ने विरोध किया, उन्हीं लोगों ने निजाम बदले नहीं बदले। अब आप लोग मेरे साथ कितने उसके साथ हैं? आज मैं इस गांव के अंदर हूं, समय 10:30 हो रहा है। रात को 10:30 बजे भी माताएं बहनें तमाम लोग हमें सुन रहे हैं। आप लोग नेताओं को, जब आपके क्षेत्रीय नेता आपके पास आए, तो ये सवाल जरूर करिएगा कि क्या बिखरे हुए लोग शासक बन सकते हैं? क्या बिखर के आप लोग विधायक बन सकते हैं? क्या आपके एरिया से कभी भी हमारे समाज का कोई हमारी पार्टी का विधायक बन के आया? बताओ, नहीं आया ना आज तक। और अगर वोट बैंक की बात करें, सबसे ज्यादा किसका? हमारा। उसके बाद भी हम क्यों नहीं जीत रहे? क्योंकि हमारे आए थे 4, जय भीम भैया हमें ही वोट देना। अगला फिर आ गया, जय भीम भैया हमें ही वोट देना, बाबा साहब की मूवमेंट बढ़ाएंगे। मेरे पास 2 गाड़ी हैं और मुझे जाना मुरैना तक, और 2 भाई हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जिन्हें अलग अलग बैठ के जाएंगे? काहे को तेल फूक रहे हो दोनों गाड़ियों का? एक गाड़ी में बैठ के जाओ ना यार। जब आपको एक ही जगह जाना है और आप लोगों को एक ही जगह जाना है तो पेट्रोल काहे खत्म कर रहे हो? और जब आप लोगों को एक साथ एक जगह पहुंचना है तो मिलके एक गाड़ी में बैठ के जाओ ना। अलग अलग गाड़ी काहे में बैठ के जा रहे हो भाई? मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ नेताओं से कोई विलय कर लो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ गठबंधन कर लो। ये तो आप खुद तय करो कि आप लोग क्या करोगे। लेकिन ये समाज आज आपसे कह रहा है कि आप लोग प्लीज, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि एकजुट हो जाओ। क्या हमें तरस नहीं आ रहा है कि हमारे छोटे छोटे मासूमों को, 9 साल के को मटका छूने में मार दिया जाता है? यार बताओ। मैंने तो सोच लिया कि लुटा दे तेरे खातिर जान तो भी गम नहीं होगा, तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। पढ़ा तुझको तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली, कई सदियों तलक अब दूसरा अम्बेडकर नहीं होगा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट के लिए तो मेरी जान भी चली जाएगी ना भाई, तो हंसते हंसते कुर्बान है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नौजवान नौसिखिए होते हैं। आपको कहीं से भी ये नौजवान नौसिखिया लगता है क्या? कहीं से भी लगता है? अगर नेता एकजुट हो जाएंगे तो फायदा किसका होगा? मेरा? तो पूरे समाज का फायदा होगा। जब नेता एक होंगे, सबसे पहले उनका खुद का फायदा होगा। मुख्यमंत्री आवास में जाके बैठेंगे, विधायक बनेंगे,
बढ़िया लग्जरी गाड़ियों में घूमेंगे। मेरे जैसे व्यक्ति क्या है, हम तो वो कहते ना कि उठा के झोला चल पड़ेंगे। भाई अभी तो फिलहाल हम उसी सफर में है ना, अभी आपके पास दाना पानी लिखा है कुछ समय का, फिर और आगे जाएंगे। असल मायने में आपस का जो मतभेद है ना, उस मतभेद को खत्म करने हम लोग जमीन पे निकले। आज तो बड़ा मतभेद चल रहा है ना, मायावती जी चंद्रशेखर आजाद, मायावती चंद्रशेखर आजाद, दोनों के कार्यकर्ता ही आपस में लड़ रहे हैं। और दोनों के महापुरुष कौन? डॉक्टर अंबेडकर। दोनों किसके रास्ते पे चलने की बात करते हैं? काशीराम साहब। दोनों किसकी बात करते हैं? फूले, पेरियार, ललई और तमाम हमारे जितने भी महापुरुष हुए उनकी। और आपस में लड़ रहे हैं। मनुवादी व्यवस्था को भूल गए, भारतीय जनता पार्टी को भूल गए, कांग्रेस को भूल गए, जिससे लड़ाई है उसको भूल गए, आपस में लड़ रहे हैं। आपस की लड़ाई को हमें खत्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? घर के मतभेद को हमें बुलाने चाहिए, नहीं बुलाने चाहिए? अरे भैया, जब आपको तकलीफ होगी ना तो आपका अपना ही आपके साथ खड़ा होगा, विरोधी कभी नहीं खड़ा होगा। अगर नेताओं में यार कोई मतभेद है भी तो हम जमीन पे काहे को वो मतभेद बना रहे हैं? क्यों हम लोग क्यों नेताओं के चक्कर में अपना आपसी स्वार्थ खराब कर रहे हैं? नेताओं को देखा आपस में लड़ते हुए, कार्यकर्ता लड़ रहे जमीन पे, क्यों भाई? अभी दोनों वो एक हो जाएंगे तो तुम दोनों भी हाथ मिला लोगे, तो तुम तो कठपुतली बन के रह गए, बस नहीं हो गए कठपुतली। अभी नेता ने, किसी ने बोल दिया कि अभिषेक गलत, तो अभिषेक गलत, और अगर किसी नेता ने बोल दिया अभिषेक बहुत अच्छा, तो फिर कल को वही नेता कहेंगे अभिषेक बहुत अच्छा। तो आपके पास खुद के अंदर तर्क और बुद्धि नहीं है कि हम लोग ये एनालाइज कर सके कि हमारा नेता जो कह रहा है वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। नेता कहे जी जहर खा लो तो खा लो, खा लोगे क्या? नहीं खाओगे ना, क्योंकि पता मर जाएंगे। लेकिन जब कोई नेता आपको मेरे आंदोलन में आने से रोक रहा है तो क्यों रोक रहे हो? आपको नहीं दिख रहा कि हाँ वर्तमान समय में ये होना चाहिए कि हमारे सारे पॉलिटिकल लीडर एकजुट होने चाहिए? क्यों रुक रहे हो फिर आप लोग? कितने सारे नेता उठा के देख लो, किसी भी प्रदेश में चले जाओ, आपके समाज के एक से एक कद्दावर नेता पड़े। कमी क्या है? बटे हुए, एक दूसरे को देखना आंखों नहीं सुहा रहे हैं। आखिरी में भाई साहब आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आप लोग सभी लोग साथ दो। दिल्ली के अंदर बहुत जल्द जंतर मंतर पे हम लोग इस मार्च को लेके पहुंचेंगे। वहां आप लोग सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। वहां से एक आंदोलन खड़ा करेंगे। उस आंदोलन में हम लोग मांग करेंगे। हम लोगों ने हमेशा विरोधियों के लिए बहुत सारे मोर्चे खोले, कभी अपने के लिए मोर्चे खोलने का प्रयास किया? शायद अगर अपनों के लिए मोर्चे खोलते तो हमें दूसरों के खिलाफ मोर्चे खोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर अपने लोगों से हम लोग ये सवाल करते कि मान्यवर कांशीराम साहब का मिशन आज क्यों डूब रहा है, तो शायद हम लोग बहुत जल्दी कामयाब हो जाते। अगर हम लोग ये सवाल करते कि आखिर आप लोग एकजुट क्यों नहीं हो रहे हो, तो शायद हम लोग जल्दी कामयाब हो जाते। क्या कोई भी नेता, क्या कोई भी पार्टी या कोई भी संगठन इस मिशन और इस समाज से बड़ा है? क्या समाज हित से बड़ा कोई भी पार्टी या संगठन है? तो जब समाज ही और समाज के वो कार्यकर्ता ही उन पार्टियों की रीढ़ है, तो इस रीढ़ की जिम्मेदारी है ना कि पूरे शरीर को वो संभाल के रखे। तो आज वो जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट आप तमाम लोगों के कंधों पर है, और क्योंकि आप लोग रीढ़ हैं और इस पूरे शरीर को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है।